आज अगर तू हार मान ले तो कल तेरा नाम को याद भी नहीं रखेगा। क्या तू तैयार है गुमनाम मरने के लिए? सोच के देख, अगर आज ही तेरा नाम मिटा दिया जाए इस दुनिया से, क्या फर्क पड़ेगा किसी को? क्या कोई तेरे लिए रोएगा, तेरे लिए खड़ा होगा, तेरी तस्वीर को देखकर सीना गर्व से चौड़ा करेगा? नहीं, क्योंकि अभी तू सिर्फ एक इंसान है जिस पर दुनिया ने ध्यान देना ही छोड़ दिया है। कड़वा है, मगर सच यही है कि इस दुनिया में सिर्फ वही याद रखा जाता है जिसने कुछ ऐसा किया हो जो बाकी लोग करने से डरते हैं। और जो लोग आज भी कल से शुरू करेंगे के बहाने बनाते जा रहे हैं, वो कभी किसी की यादों में नहीं रहते, बल्कि इतिहास के कब्रिस्तान में दफन हो जाते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले तुझे शायद ऐसा लगता होगा कि तेरे पास बहुत टाइम है, लेकिन यह भ्रम है, एक खतरनाक धोखा। हर गुजरता सेकंड तुझे मिटा रहा है और तेरा नाम, तेरे सपने, तेरा वजूद सब खत्म हो रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि तू कितना थका हुआ है, सवाल ये है, क्या तू तैयार है गुमनाम मरने के लिए? अगर नहीं, तो आज ही उस आग को जला जो तेरे अंदर सो रही है, क्योंकि जिस दिन तू सच में जाग गया ना, उस दिन दुनिया तेरा नाम चिल्ला चिल्ला कर बोलेगी। एक लड़का था, गांव के सबसे पिछड़े हिस्से में पैदा हुआ। ना बिजली थी, ना इंटरनेट, ना अच्छे स्कूल। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां घरों में झाड़ू पोछा। घर छोटा सा, टपकती हुई छत और दीवारों पर सीलन, जैसे सपनों को भी वहां घुसने की इजाजत ना हो। लेकिन उस लड़के की आंखों में कुछ था, एक जलता हुआ सपना जो उसे चैन से सोने नहीं देता था। वो जानता था कि वो दुनिया के लिए कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन आसपास हर चीज जैसे उसे ये बताने आई थी कि तू कुछ नहीं कर सकता। स्कूल से लौटकर वो खेतों में काम करता, रात को लालटेन की मध्यम रोशनी में पढ़ाई करता। उसके दोस्त हंसते थे, कहते थे, पढ़ लिख के करेगा क्या, नौकरी तो फिर भी हमारी तरह छोटी ही करनी है। मगर वो नहीं रुका। उसने अपनी मेहनत से सरकारी स्कॉलरशिप ली, शहर गया, अंग्रेजी सीखी और पूरे कॉलेज में टॉप किया। वो लड़का वही है जो आज एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ है। अब जब वो अपने गांव लौटता है तो बच्चे उसकी तस्वीरों से प्रेरणा लेते हैं। वो अब बस एक इंसान नहीं रहा, वो एक मिसाल है। पर लोग सिर्फ उसकी कामयाबी देखते हैं। वो ये नहीं जानते कि एक समय ऐसा भी था जब उसके पास एग्जाम देने के लिए चप्पल भी नहीं थी, जब उसने भूखे पेट सिर्फ पानी पीकर रात गुजारी थी ताकि उसकी किताबें बिक न जाएं। वो नाइट शिफ्ट में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था ताकि सुबह की क्लास अटेंड कर सके। और हर रात जब वो थक कर गिर पड़ता तो खुद से कहता, अभी नहीं रुका तो कल राज करूंगा। उसकी कहानी हम सबको एक बात सिखाती है, अगर तेरे अंदर आग है तो हालात कभी तुझे हरा नहीं सकते। चाहे तेरा बैकग्राउंड कुछ भी हो, तेरी शुरुआत जहां से भी हो, अगर तू ठान ले कि तुझे जीतना है तो पूरा ब्रह्मांड तुझे जीत दिलाने में लग जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब तू अभी मेहनत करेगा। क्योंकि याद रख, जो आज का दर्द सहता है वही कल का राजा बनता है। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट का दर्द क्या होता है। हर सुबह जब सूरज निकलता है, दुनिया तुझे एक नई चिट्ठी भेजती है, ये रहा तेरा एक और मौका कुछ बड़ा करने का। लेकिन सच्चाई क्या है? ज्यादातर लोग उस चिट्ठी को बिना पढ़े फाड़ देते हैं। मोबाइल खोलते ही सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स में उलझ जाते हैं। उन्हें लगता है थोड़ा रिलैक्स कर लूं, कल से मेहनत करूंगा। लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि जो कल वो टालते हैं वही उनका कल बर्बाद कर देता है। हर एक मिनट जो तू फालतू चीजों में बर्बाद कर रहा है, वही मिनट तेरे सपनों से तुझे दूर ले जा रहा है। जो आज 1 घंटे नेटफ्लिक्स पर खो रहा है, वो कल जिंदगी भर पछताएगा कि उसने अपने सपनों को टाइम क्यों नहीं दिया। समय एक ऐसा सिक्का है जो हर किसी के हाथ में बराबर दिया गया है, लेकिन अमीर वही बनते हैं जो हर सिक्के का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। गरीब वही रह जाते हैं जो सिक्के को मजे में उड़ा देते हैं और फिर किस्मत को दोष देते हैं। सोच के देख, अभी जो 2 घंटे तू बिना मतलब के रील स्क्रॉल कर रहा है, उसी 2 घंटे में कोई और कहीं कोडिंग सीख रहा है, स्किल्स बढ़ा रहा है, हेल्थ सुधार रहा है, बिजनेस प्लान बना रहा है। तू जब सोचेगा कि यार मेरा टाइम आ ही नहीं रहा, तब सच ये होगा कि तेरा टाइम तो आया था, लेकिन तूने खुद उसे बर्बाद कर दिया। टाइम मैनेजमेंट कोई बोरिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जिंदगी और मौत का फैसला है। जो आज अपना टाइम बचा रहा है, वो कल अपनी जिंदगी बचाएगा। और जो आज टाइम को यूं ही बहने दे रहा है, उसकी सारी मेहनत, सारे सपने बस एक खोखली कहानी बनकर रह जाएंगे।
जब लोग 40 साल की उम्र में पछताते हैं कि काश उस वक्त मैं थोड़ा पढ़ लेता, काश थोड़ा सीख लेता, तब वो पछतावा दिल को चीर कर रख देता है। आज जो आलस लग रहा है, कल वही तेरे आंसू बन जाएगा। आज जो फोकस करने में मन नहीं लग रहा, कल वही तेरी हार की वजह बनेगा। इसलिए अगर तेरे अंदर सच में कुछ बड़ा करने की आग है, तो उठ, टाइम को भगवान समझ और हर सेकंड को पूजा की तरह निभा। क्योंकि जो समय को भगवान मानता है, समय उसे भगवान बना देता है। बड़ी कामयाबी बड़ी कुर्बानी मांगती है। ये दुनिया का अटूट नियम है। जो जितना बड़ा सपना देखता है, उसे उतनी ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जब दोस्त पार्टीज में नाच रहे होंगे, हंसी ठिठोली कर रहे होंगे, तब तू अकेले अपने कमरे में जलेगा, किताबों में झुका हुआ, लैपटॉप की नीली स्क्रीन में डूबा हुआ, अपने सपनों को आकार देता रहेगा। और हाँ, तब बहुत दर्द होगा। लगेगा जैसे पूरी दुनिया मजे कर रही है और तू अकेला जल रहा है। लेकिन याद रख, जब दोस्त मौज कर रहे होंगे, तू अकेला जलेगा, तभी तेरा भविष्य चमकेगा। सक्सेस की असली चाबी सैक्रिफाइस में छुपी है। जब तू अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार होगा, जब तू मूवीज, गेम्स, पार्टीज की चकाचौंध को मना कर पाएगा, तभी तू वो इंसान बन पाएगा जिसे दुनिया सलाम करेगी। जो लोग आज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भाग रहे हैं, थोड़ी देर की मस्ती, थोड़ी देर की आराम, वो कल पूरी जिंदगी के पछतावे के आंसू पीते हैं। सोच, एक और कुछ घंटे का मजा, दूसरी ओर पूरी जिंदगी का फक्र। क्या तुझे थोड़ी देर की हंसी चाहिए या पूरी उम्र का गर्व? सैक्रिफाइस का मतलब यह नहीं कि तू हमेशा दुखी रहेगा। सैक्रिफाइस का मतलब है थोड़े समय के लिए हार्डशिप को गले लगाना, ताकि आने वाला पूरा जीवन तेरा सपना बन जाए। जब तू अपने गोल के लिए फ्रेंड्स से दूरी बनाएगा, तो अकेलापन खाएगा। जब तू पार्टीज छोड़कर अकेला प्रैक्टिस करेगा, तो खुद से लड़ाई होगी। लेकिन वही अकेले बिताए गए पल, वही टूटी हुई रातें, वही चुपचाप बहाए गए आंसू तेरी कामयाबी की नींव बनेंगे। याद रख, सक्सेस पब्लिक में दिखती है, लेकिन उसके पीछे के सैक्रिफाइसेस, पेन और स्ट्रगल प्राइवेट होते हैं। तू अकेले लड़ेगा, अकेले गिरेगा, अकेले उठेगा, और एक दिन वही अकेला तू पूरी दुनिया के सामने खड़ा होकर मुस्कुराएगा। उस दिन जब तेरे पुराने दोस्त तुझे स्टेज पर देखेंगे, तो खुद से कहेंगे, काश हम भी उस दिन थोड़ी कुर्बानी दे देते। तो आज से तय कर, कंफर्ट छोड़, सैक्रिफाइस कर। क्योंकि जो आज खुद को जलाता है, वही कल सितारा बनकर चमकता है। अब बात करते हैं फोकस की ताकत के बारे में। फोकस एक ऐसा हथियार जो अगर सही हाथों में आ जाए, तो एक साधारण इंसान भी इतिहास रच सकता है। दुनिया के सबसे बड़े नाम, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हों, उनकी सबसे बड़ी ताकत यही रही है, लेजर फोकस। जब सब डिस्ट्रैक्शंस को छोड़कर एक ही काम में पूरी जान झोंक दी जाती है, तभी वो मुकाम हासिल होता है जहां से दुनिया सलाम करना शुरू करती है। आज जब चारों तरफ नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, रील्स और सीरीज की बाढ़ आई हुई है, वहां जो इंसान खुद को संभाल कर सिर्फ अपने लक्ष्य पर टिक सकता है, वही असली विजेता है। बाकी लोग तो आते हैं, खो जाते हैं और फिर कभी याद भी नहीं किए जाते। लेकिन वो एक इंसान जो फोकस करना सीख जाता है, उसका नाम वक्त के सीने पर खुद जाता है। सोच कर देख, सूरज की रोशनी जब बिखरी होती है, तो बस रोशनी देती है। लेकिन वही रोशनी जब एक लेंस के जरिए एक बिंदु पर फोकस होती है, तो आग लगा देती है। तेरी मेहनत, तेरी एनर्जी भी वैसी ही है। जब तक तू उसे इधर उधर बर्बाद करता रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन जिस दिन तू सारी ताकत एक ही काम पर लगा देगा, उस दिन तेरा नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। लेजर फोकस ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं बनाता, वो उन्हें अजेय बना देता है। जो आज 10 चीजों में उलझे हैं, वो 10 साल बाद भी वहीं खड़े रहेंगे। लेकिन जो आज सिर्फ एक चीज को पकड़कर दिन रात उसी में डूबे हैं, वही कल अपनी दुनिया खुद बनाएंगे। फोकस का मतलब है ना सुनना उस भीड़ की आवाज को जो कहती है थोड़ी देर और आराम कर ले। फोकस का मतलब है हर उस डिस्ट्रैक्शन को मार गिराना जो तेरे सपनों के रास्ते में दीवार बन रही है। फोकस का मतलब है एक ही सपना, एक ही मंजिल और एक ही जुनून, बिना रुके, बिना डरे। अगर तू चाहता है कि एक दिन दुनिया तुझे सलाम करे, तो आज से खुद से वादा कर कि अब से तू सिर्फ उसी काम पर लगेगा जो तुझे आगे बढ़ाएगा। बाकी सब बस शोर है जिसे अनसुना करना सीख। क्योंकि याद रख, जब सब डिस्ट्रैक्शंस छोड़कर एक काम में डूबते हैं,
तभी दुनिया उन्हें सलाम करती है और वही इंसान असली बादशाह बनता है। सपना देखना आसान है, लेकिन उसे जीने के लिए तुझे खुद को तोड़ना पड़ेगा। हर दिन जब तू थकेगा, जब तेरे पैर जवाब देंगे, जब तेरी आंखें भारी होंगी, उस वक्त एक आवाज तेरे अंदर से गूंजनी चाहिए। तेरी थकावट तेरा गहना बनेगी, क्योंकि हर वो थका हुआ कदम, हर वो टूटा हुआ पल तुझे वहां ले जा रहा है जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। लोग तुझे देखेंगे, तेरी चमक से जलेंगे, लेकिन वो कभी नहीं जान पाएंगे कि उस चमक के पीछे कितनी रातों का दर्द छुपा है। जब तू अकेला बैठेगा, जब कोई तेरा हाल पूछने नहीं आएगा, जब तेरे पास बस तेरे सपने होंगे और तेरी सांसें, तो मत टूटना, क्योंकि याद रख, तेरा अकेलापन तेरा सिंहासन बनेगा। राजा भीड़ में पैदा नहीं होते, वो तन्हाई में बनते हैं, जब पूरी दुनिया नींद में होती है और एक अकेला इंसान अपनी तकदीर से लड़ रहा होता है। आज तेरा अकेलापन तुझे कमजोर नहीं बना रहा, ये तुझे अजेय बना रहा है। जब तेरी पीठ पसीने से भीग जाएगी, जब तेरी आंखें जलेंगी, जब तेरा शरीर चिल्लाएगा कि बस कर, तो तू मुस्कुराकर एक और कदम बढ़ाना, क्योंकि उस दर्द में छुपा है तेरा भविष्य। याद रख, तू आज पसीना बहा रहा है, कल दुनिया तेरा नाम गाएगी। आज जो दर्द तू झेल रहा है, वही कल तेरी ताकत बनेगा। आज जो आंसू तू चुपचाप पोंछ रहा है, वही कल दुनिया के तालियों में बदलेंगे। लेकिन उसके लिए तुझे आज हार नहीं माननी है। जब सब मना करेंगे, जब हालात बिगड़ेंगे, जब रास्ते बंद होंगे, तू खुद से कह, मेरी हार भी मेरी जीत की सीढ़ी बनेगी। हर ठोकर, हर गिरावट, हर तकलीफ, हर तुझे बस एक कदम और करीब ले जा रही है उस इंसान के जो तू बनने आया है। तो आज अगर दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, रुकने का मन कर रहा है, तो समझ जा, यही संकेत है कि तू सही रास्ते पर है। क्योंकि जो रास्ता आसान है वो कहीं नहीं ले जाता, और जो रास्ता दर्द देता है वही इतिहास रचता है। अब वक्त आ गया है सवाल पूछने का नहीं, फैसला लेने का। तेरा सपना कितना बड़ा है, ये अब तेरी मेहनत बताएगी, तेरी कुर्बानी बताएगी, तेरा फोकस बताएगा। लेकिन सबसे पहले आज तुझे खुद से एक वादा करना होगा। आज यहीं इसी पल एक वादा कर खुद से, अगले 100 दिन बर्बाद नहीं करेगा। ना बेकार की बातें, ना फालतू की पार्टियां, ना बेवजह की सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग। अगले 100 दिन बस खुद से लड़ना है, खुद को बनाना है, खुद को जीतना है। क्योंकि ये 100 दिन तेरी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकते हैं। ये 100 दिन तय करेंगे कि तू भीड़ का हिस्सा बनेगा या भीड़ का बादशाह। सोच कर देख, अगर तू आज भी हार मान गया, तो 1 साल बाद भी यहीं खड़ा होगा, उन्हीं बहानों के साथ, उन्हीं अधूरे सपनों के साथ। लेकिन अगर तूने आज आग पकड़ ली, तो 1 साल बाद वही लोग जो आज तुझ पर हंस रहे हैं, वही लोग कल तुझे सलाम करेंगे, तेरे पीछे खड़े होकर तालियां बजाएंगे, गर्व से तेरा नाम लेंगे। अगला 100 दिन आसान नहीं होंगे। हर दिन तुझे लगेगा कि अब नहीं हो पाएगा। हर रात थकावट तुझसे कहेगी कि रुक जा, हार मान ले। लेकिन भाई, याद रख, यही 100 दिन तुझे जिंदगी भर का राज दिलाएंगे। यही 100 दिन तुझे उस मुकाम तक ले जाएंगे जहां पहुंचने का तूने सिर्फ सपना देखा था। क्या तू तैयार है हर दिन खुद को तोड़ने के लिए, हर दिन खून पसीना एक करने के लिए? क्या तू तैयार है आज का दर्द सहने के लिए, ताकि कल पूरी दुनिया तेरे नाम के गीत गाए? ये कोई फिल्म नहीं है, ये असली जिंदगी है। यहां जो आज सोता है वो कल रोता है, और जो आज अपनी हड्डियों तक मेहनत करता है वो कल तख्त पर बैठता है। इसलिए आज से हर सुबह उठते ही खुद से कहना, आज मेरा दिन है, आज मैं खुद को हराऊंगा, आज मैं अपनी कमजोरी को मार दूंगा। चैलेंज खुद को, 100 दिन बिना बहाना बनाए, बिना भटके, बिना रुके, सिर्फ अपने गोल के पीछे भाग, और फिर देखना तेरी मेहनत तेरी किस्मत कैसे बदल देती है। तेरा वक्त आ चुका है, अब या तो आग बन जा या फिर भीड़ में गुम हो जा। फैसला तुझे करना है।